हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मित्तल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो खुद भी हार्मोन रिलीज करती है और अदर एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके फंक्शन को भी रेगुलेट करती है, इसलिए उसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ओके, इट्स ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे लोकेट होती है, इसीलिए उसे हाइपोफाइसिस कहते हैं। हाइपोफाइसिस का मतलब होता है अंडर ग्रोथ। ओके, लोकेशन पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे स्फीनोइड बोन के हाइपोफिशियल फोसा में लोकेट होती है। इट अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉल्क कॉल्ड इन्फेंडिबुलम। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस से स्टॉल के द्वारा कनेक्ट होती है, जिसे क्या कहते हैं? इन्फेंडिबुलम कहा जाता है। ओके, साइज पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज़ कितनी होती है? पी शेप्ड मटर के जितनी उसकी साइज होती है। डायामीटर 1 to 1.5 सेंटीमीटर का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना होता है? 500 mg। अगर हम ग्राम में बात करें तो 0.5 ग्राम उनका वेट होता है। देखिए ग्रैंड, ये इमेज में क्लियर है। पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस के नीचे, ये हाइपोफिशियल फोसा है जिसे सेला टर्सिका भी कहा जाता है। ओके, उसमें लोकेट होती है। और जो हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं? इन्फेंडिबुलम कहते हैं। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का 75% पार्ट होता है। एंटीरियर लोब को एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। ओके, अब देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन कितने हैं? 7 हार्मोन है। एड्रिनोकोर्टिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और मेलिनोसाइटिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, 7 हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करती है। ACTH, TSH, GH, FSH, RH, PRL और मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन पहले देखेंगे। ग्रोथ हार्मोन को हम और क्या कहते हैं? सोमेटोट्रोफिन कहा जाता है, क्योंकि वो कहाँ से सिक्रेट होता है? सोमेटोट्रोफ सेल से सिक्रेट होता है। ओके, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी अगर चिल्ड्रन में देखने को मिले तो उसे ड्वार्फिज्म कहा जाता है। अगर जो ग्रोथ हार्मोन है उसका एक्सेसिव सिक्रेशन, ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए बच्चों में तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? जीजांटिज्म। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट कोज एक्रोमेगाली। एडल्ट में जो ग्रोथ हार्मोन है उसका सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उसे एक्रोमेगाली कहा जाता है। ओके, एक्रोमेगाली में हमें ह्यूमन कैसे देखने में मिलता है? ह्यूमन के बोन है जो एनलार्जमेंट और थिकनिंग एंड ब्रॉडनिंग हो जाते हैं। उसको देखना चाहे तो गोरेला फेस देखने को मिलता है, उसमें बल्लो स्काल्प देखने को मिलता है। ओके, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल विच कॉल्ड पिट्यूटरी डायबिटीज। जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए ग्रोथ हार्मोन की वजह से तो उसे क्या कहते हैं? पिट्यूटरी डायबिटीज। ओके, अब सेकंड देखेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन। इट सिक्रेटेड बाय लैक्टोट्रोपस सेल। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ओके, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? लैक्टोट्रोपस सेल से सिक्रेट होता है और उसका फंक्शन क्या है? वो मिल्क सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। हाइपर सिक्रेशन इन फीमेल कोज गैलेक्टोरिया। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए फीमेल में तो उसके वजह से कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? गैलेक्टोरिया, एक्सेसिव मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है और एमेनेरिया की कंडीशन देखने को मिलती है हमें। थर्ड देखेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। बोथ FSH एंड LH सिक्रेटेड बाय गोनाडोट्रोफस सेल ऑफ पिट्यूटरी। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी के गोनाडोट्रोफस सेल से सिक्रेट होते हैं। ओके, एक्शन ऑफ FSH इन मेल। मेल में FSH क्या क्या रोल है? स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और जो फीमेल में FSH का क्या रोल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है FSH। ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्शन इन अ मेल। मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? द हार्मोन इन मेल ऑल्सो नोन एज ICSH
इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल में इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, बिकॉज इट स्टिमुलेट इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल इन टेस्टिस एंड सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन। ये ICSH हार्मोन क्या करता है? जो लीडिंग सेल होती है हमारे, उससे स्टिमुलेट करता है और उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है। ओके, FSH एंड LH टूगेदर कॉल्ड गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये दोनों कैसे हार्मोन है? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है। 6 देखेंगे, ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इट्स सिक्रेटेड बाय कोर्टिकोट्रोपस सेल इफ इंक्रीज ACTH लेवल कोज कुशिंग सिंड्रोम। जो ACTH हार्मोन है उसका सिक्रेशन से ज़्यादा हो जाए तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? कुशिंग सिंड्रोम। और जो उसका सिक्रेशन है जो डिक्रीज कम होता है तो उसकी वजह से एडिसन्स डिजीज देखने को मिलता है। ओके, 7 है मेलेनोसाइटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है? स्किन पिगमेंटेशन को इंक्रीज करता है। ओके, अब देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफिसिस भी कहा जाता है। वो 2 हार्मोन सिक्रीज करती है। फर्स्ट है एंटी डायरेटिक हार्मोन और सेकंड है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ओके, फर्स्ट देखेंगे एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन को हम वाजोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ ADH is retention of water in extracellular blood of the body by action of kidney। जो ADH हार्मोन है वो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, उसमें से क्या करता है? जो रिटेंशन ऑफ वाटर का काम करता है। उसका मेजर फंक्शन क्या है? रिटेंशन ऑफ वाटर। ओके, सेकंड है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स। यूटेराइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और इजेक्शन ऑफ मिल्क। दूसरा फंक्शन क्या है? इजेक्शन ऑफ मिल्क करता है। और लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन। ओके ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।